देखिए क्वेश्चन पीएमटी 2002 का है। क्वेश्चन कहता है कि फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट when the circuit is open and reduces to 1.8 volt when the cell is connected to a resistance capital R is equal to 5 ohm. The internal resistance small r of the cell is what? क्या मतलब है? देखिए इन्होंने जानबूझ के एक वर्ड में बदतमीजी की। इन्होंने कहा टर्मिनल पोटेंशियल। इनको मालूम था कि जैसे टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे स्टूडेंट वी लिखेगा। हम भी चालाक हैं। इन्होंने कहा कि टर्मिनल पोटेंशियल 2.2 वोल्ट है, लेकिन कब? जब सेल इज ओपन। ओपन मतलब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब करंट ड्रॉ नहीं करोगे तो एक्चुअली वो ईएमएफ की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? और जब करंट ड्रॉ करना शुरू करोगे तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस आपस में टक्कर करेंगे, जब मूवमेंट करेंगे करंट के फ्लो होने में तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट है। और ये करंट जा कहाँ रही है? करंट जा रही है कैपिटल R 5 ओम में। कैपिटल R दिया है 5 ओम में। तो आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पूछ रहे हैं। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है? R इज इक्वल टू कैपिटल R E अपान V -1 होता है। मालूम है कि बताया जाए कहां से आया? नहीं मालूम? नहीं, वैसे तो फॉर्मूला होता है। नहीं वो ठीक है, मतलब वहां भूल गए आप। तो आपको कुछ कुछ सर्किट तो याद होगा कि एक सेल होता था, इंटरनल रेजिस्टेंस होता था, और ये कैपिटल R में करंट जा रही होती थी, है ना? याद है ना? तो अगर हमें बात करें कि सेल में टोटल करंट कितनी है, मतलब सेल के अंदर बाहर मिला करके, तो करंट अगर I है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपान R प्लस R। क्यों? और अगर हम V की बात करें तो V बराबर हो जाएगा IR। तो I का मान हो जाएगा V अपान R। क्यों? तो हम I की जगह V अपान R भी लिख सकते हैं ना। तो अगर I की वैल्यू रख देंगे तो आएगा V अपान R इज इक्वल टू E अपान R प्लस R। अब चूंकि हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है स्मॉल r की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V इंटू स्मॉल r प्लस V इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R। इसको उधर ले जाओ तो स्मॉल r इज V इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R माइनस E इंटू V। तो यहां से सॉरी क्या लिख रहा हूं, E इंटू आर इंटू V इंटू आर क्या लिख रहा हूं। तो यहां से R कॉमन ले लो तो V इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कॉमन हो गया E माइनस V। और जब V से डिवाइड करोगे तो V अपान में आएगा, यहाँ अपान में आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया इसलिए कि मान लेते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में बोले मान क्यों लेते हैं, मान ही लो। मान क्या लेते हो, तो होता ही हो गई। कैपिटल R कितना दिया है? 5 ओम। E दिया है 2.2, ये दिया है 1.8 -1। तो पॉइंट हटा दोगे, 2 से काटोगे 11 आएगा, 2 में 18 आएगा। तो 5 एलसीएम लोगे 11 माइनस 9 अपान 9। तो 5 इंटू 2/9, 5 दूनी 10/9। तो 1.1 ओम आएगा। क्या हो सकता है? अप्रोक्सीमेट 1 ओम लिखा हो। 10.9 ही आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। मतलब ये अप्रोक्सीमेट भी आ सकता है। तो ये पीएमटी 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है।